हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे आप सब लोग। तुषार पाठ दिस साइड एंड आज आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ स्ट्राइकिंग ऑफ को लेकर। राइट, स्ट्राइक ऑफ को लेकर एक नया वीडियो है जो जून अटेम्प्ट में एप्लीकेबल है आपको और काम में भी आएगा। तो जून 17 या उसके बाद वाले जो भी बच्चे यहाँ पे मेरा वीडियो देख रहे हैं अच्छे से देखना। वीडियो हाफ एन आवर का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट इट विल बी फोकसिंग ऑन एवरीथिंग अबाउट अ स्ट्राइक ऑफ। ठीक है सर, ये नया टॉपिक है क्या? पहले नहीं था क्या? पहले भी था, अभी भी है, बट फर्क इतना ही है कि पहले जो था दिसंबर एग्जाम तक के वो था एज पर 1956 का कंपनी एक्ट, और अब जो आएगा इस जून एग्जाम के बाद से वो है एज पर 2013 एक्ट। तो थोड़ा सा अमेंडमेंट है, कुछ फॉर्म्स चेंज हुए हैं, कुछ प्रोविजंस चेंज हुई है। है मैं तो बताता हूं, मैं तो बोलूंगा हर चीज चेंज हुई है। स्ट्राइक ऑफ में बहुत सारी बातें चेंज हुई है। चैप्टर इतना सा है लेकिन उसके अंदर में बहुत सारी बातें चेंज हुई है। सो बेटर है कि एक हाफ एन आवर के लिए ये वीडियो देख लीजिए, सारा लेक्चर अच्छे से पढ़ लीजिए और बस अपने फ्रेंड्स को बताइए सो दैट उनका भी रिवीजन हो जाए। और हाफ एन आवर के बाद आपका ये टॉपिक हो जाएगा। एग्जाम में 4-5 मार्क के लिए आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो प्रॉब्लम नहीं है। एडवांस कंपनी लॉ जब आप जाएंगे एग्जीक्यूटिव के बाद प्रोफेशनल में, उसमें भी है। और तब भी सर नहीं पढ़ना, जरूरत पड़ी तो भी सर CS बनने के बाद तो ये चैप्टर काम में आएगा ही। तो बेटर है कि पढ़ लो अच्छे से, एग्जाम के लिए पढ़ना है, बहुत अच्छी बात है। साथ साथ आपके प्रोफेशनल करियर के लिए भी हम लोग पढ़े। राइट, तो शुरू करें टॉपिक स्ट्राइकिंग ऑफ का। ठीक है चलिए, सो टॉपिक स्ट्राइक ऑफ का ये रहा आपके सामने, और अब जो हमारा नया चैप्टर है वो है स्ट्राइकिंग ऑफ। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद द बिगिनिंग। टॉपिक का नाम एक बार देख लीजिए अच्छे से, स्ट्राइकिंग ऑफ। ठीक है, ऑफ कंपनीज। व्हाट डज स्ट्राइकिंग ऑफ बेसिकली मींस? लेट्स से स्ट्राइकिंग ऑफ मतलब जैसे जब भी कुछ लिखा हुआ है इसको ऐसे स्ट्राइक ऑफ कर देना। एक लाइन उस पर खींच दी हमने, एक लाइन खींच दी जिससे कि वो कंपनी का एग्जिस्टेंस तो है बट वो सर कंपनी एक्टिव नहीं है। मतलब देखो, वाइंडिंग अप क्या होता है? कंपनी का एंड। वाइंड अप में कंपनी एसेट बेच के लायबिलिटी पे ऑफ करके सब कुछ खत्म कर देती है। डिसोल्यूशन मतलब कंपनी का नाम भी एग्जिस्टेंस से हट गया। तो डिसोल्यूशन में कंपनी एक्चुअली क्या होती है? खत्म। वाइंडिंग अप होती और स्ट्राइक ऑफ में तो बिल्कुल नहीं होती। मतलब सर स्ट्राइक ऑफ के बाद भी कंपनी रिवाइव हो सकती है और वापस आ सकती है। तो स्ट्राइक ऑफ का मतलब बहुत सिंपल सा है सर, टेम्पररी पर्पस के लिए ROC ने आपका नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज के रिकॉर्ड से हटा दिया है, स्ट्राइक ऑफ कर दिया, डॉर्मेंट कर दिया, छुपा दिया, एक्लिप्स कर दिया है। तो अगर मैंने कोई चीज लेट से छुपा दी है अंदर, इसका मतलब ये नहीं गायब हो गई है। जब चाहूं मैं वापस ला सकता हूं, वापस ला सकता हूं। पर अगर ये चीज खो जाएगी, मेरी गुम गई, तो सर वापस नहीं आ पाएगी। तो स्ट्राइक ऑफ समथिंग दैट इज हिडन, विच इज डॉर्मेंट, विच इज इनएक्टिव, विच इज एक्लिप्स्ड, बट विच कैन बी रिस्टोर्ड। ठीक है, अपन पढ़ेंगे सब, आधे घंटे में सब कुछ समझ आ जाएगा। तो स्ट्राइकिंग ऑफ का जो टॉपिक है वो सिंपल सा है। यहाँ पे देखो लिखा भी अच्छे से, हेडिंग पढ़ो अच्छे से, स्ट्राइकिंग ऑफ नेम। मैं फिर से बता रहा हूं, कंपनी स्ट्राइक ऑफ मतलब कंपनी गई, खत्म हो गई, ना कंपनी है। ठीक है, सिर्फ उसका नाम टेम्पररी पर्पस के लिए हटा दिया गया। एग्जाम में नॉर्मली 4 मार्क के लिए आया हुआ है, ऐसा मैं बोलता हूँ एवरेज। ठीक है, बाकी तो किसी एग्जाम में देखो अब नहीं आया, किसी में 8-8 मार्क के लिए आया है, तो एवरेज आप समझते हो। ठीक है, चलिए क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग? ये 3-4 बातें पढ़ेंगे। स्ट्राइक ऑफ का मतलब क्या होता है, प्रोसीजर कैसे होती है स्ट्राइक ऑफ करने की। देयर आर 2 वेज, एक होता है वॉलंटरी, एक होता है कंपल्सरी, ये भी मैं बताऊंगा आपको। रिस्टोरेशन, क्या नाम रिस्टोर हो सकता है? बिल्कुल हाँ। और रिस्टोरेशन कैसे करते हैं ये सब बताऊंगा। ठीक है ना, तो ये 2-3 तरीके हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर। राइट, सबसे पहले जो आपका इंट्रोडक्शन है, ये पैराग्राफ है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लो, ये स्टार मार्क है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 13 relating to striking off are notified from December 16. So December 16 से ये प्रोविजन नोटिफाई हो चुके हैं। सो ये जो भी प्रोविजन आप पढ़ने वाले हो, न्यू प्रोविजन जून 17 एग्जाम जो सामने आप देख सकते हो ना, तो जून 17 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है सारी बातें। ये जो जितनी बातें बताऊं, ये पैराग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज नॉट टू रीड सेक्शन 560 ऑफ कंपनी एक्ट 56। अब तक के दिसंबर वाले जो बच्चे थे, ऐसे कई बच्चे होंगे जो रिपीट दे रहे होंगे ना एग्जाम, जिन्होंने दिसंबर में या लास्ट जून में एग्जाम दिया होगा, तब आप पढ़ते होंगे 56 का एक्ट। 2013 का एक्ट नहीं था उस समय इस टॉपिक को लेकर, तो सेक्शन ऑफ 560 था। अब उसको हटा दीजिएगा, हमारा सेक्शन अब है 248। ठीक है, सामने दिख रहा होगा आपको सेक्शन नंबर 248, ये हम लोग कवर करेंगे, ना कि 560। चीजें बदल गई है, एप्लीकेबल भी हो गई है। चलिए फटाफट देखते हैं सर, व्हाट इज कंपनी एक्ट एंड व्हाट इज स्ट्राइकिंग ऑफ एज पर 13 कंपनी एक्ट। चलिए, स्ट्राइकिंग ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ROC अंटिल अनलेस, जो मैंने बताया था आपको, देखो 2 चीजें, वाइंडिंग अप एंड अमलगमेशन। मतलब देखो ये वर्ड बहुत ध्यान रखना, जब तक ये कंपनी डिसॉल्व नहीं होती, ये जब तक कंपनी किसी और से अमलगमेट नहीं होती, ये 2 ही सिचुएशंस है।
जी हाँ बच्चों, दो ही सिचुएशंस है, जब तक कंपनी किसी और कंपनी से मर्ज नहीं होती, मर्ज अमलगमेट, या जब तक कंपनी वाइंड अप होके डिसॉल्व नहीं होती। ये दो सूरतों में ही कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म होता है, अदरवाइज कंपनी जिंदा थी, जिंदा है, जिंदा रहेगी, परपेचुअल सक्सेशन, लाइफ टाइम। तो सर स्ट्राइक ऑफ में कंपनी बंद हो जाती होंगी, वही मैं बताया था आपको। सर कंपनी का बिजनेस कैरी ऑन करना बंद हो जाता है, कंपनी का एग्जिस्टेंस कोई छीन सकता नहीं। वो तो सर आरओसी के पास पावर ही नहीं है, वो तो सर हम लोग वाइंड अप करेंगे, डिसॉल्व करेंगे थ्रू एनसीएलटी, तभी होगा, राइट। चलिए, सेक्शन 248 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट स्ट्राइकिंग ऑफ विल बी डन ओनली फॉर डिफंक्ट कंपनीज। तो अंडरस्टैंड द फीचर्स, एक बार 2-3 जगह भी लिख लो। सबसे पहले तो एक बार अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। फीचर्स, पहला पॉइंट, पहला फीचर क्या है इस टॉपिक का कि कौन सी कंपनी होगी, ओनली डिफंक्ट कंपनी। सर डिफंक्ट का मतलब, डिफंक्ट मतलब देखो फंक्ट बना है फंक्शनिंग से, डिफंक्ट मतलब डिफंक्शनिंग, वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई लेकिन कभी काम ही नहीं करती। दैट इज लेट्स से फ्रॉम सीओआई, ठीक है, कभी बिजनेस शुरू नहीं किया, या दूसरा ऑप्शन, ठीक है, सीज्ड द बिजनेस, मतलब बिजनेस करते थे लेकिन बंद हो गया। दो पॉइंट को अच्छे से क्या लिखा है मैंने वहां पे, सीओआई मिलने के दिन, लेट्स से कंपनी बनी 1994 में और तब से लेके 2017 काम ही नहीं किया। दूसरा एग्जांपल, कंपनी बनी 1994 में, 1998 तक के काम किया, 98 से जो बिजनेस बंद हुआ अब तक चालू नहीं हुआ। सर एंड ऑफ द डे आज के डेट पे तो बिजनेस है ना, तो डिफंक्ट है, डी फंक्शनिंग, काम ही नहीं करती। सेक्शन नंबर 450 पढ़ा होगा आपने बहुत पहले, 455 याद है क्या, अप्लीकेबल टू डॉर्मेंट कंपनी। कंपनी एक्टिव नहीं है, 2 साल से कर रही है, नहीं कर रही, सर फिर कंपनी बनी क्यों, बनी क्यों कंपनी? तो पता है ना, कंपनी बनने का पर्पस था, कुछ काम करने का था, तो सर काम करने के लिए कंपनी बनी, ठीक है ना। खैर काम नहीं कर रही है तो सर आरओसी क्या कर देगा, बिजनेस को स्ट्राइक ऑफ कर देगा। पढ़ो अच्छे से। सेक्शन 248 of the act provides striking of defunct companies of the register which is an alternative of winding up। जी हाँ, वाइंड अप का एक अल्टरनेटिव है, एक पर्याय है। वाइंड अप बहुत महंगा पड़ता है, वाइंड अप बहुत लेंदी प्रोसीजर है, और वाइंड अप से कंपनी बंद होने से अच्छा डिफंक्ट है तो ऐसे ही बंद कर दो, ये ज्यादा अच्छा तरीका है, ठीक है। एक पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैचुटरी क्राइटेरियन, मतलब एकलौती शर्त यही है सर, कंपनी शुड बी, ये पढ़ लीजिए, रीजनेबल कॉस्ट टू बिलीव दैट कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस एंड नॉट इन ऑपरेशन। नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस, नॉट इन ऑपरेशन, कभी बिजनेस कैरी ऑन कर रही थी लेकिन अब नहीं कर रही है, ऑपरेशन में नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं डिफंक्ट कंपनी, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंड करो, डिफंक्ट यहाँ पे लिखा भी है मैंने अच्छे से, कंपनी विच इज नो लॉन्गर इन इफेक्ट ऑफ यूज और नॉट ऑपरेटिंग, नॉट फंक्शनिंग, नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस, ठीक है। ये जो नोट्स आप देख रहे हो जिससे मैं बताऊँ आपको, इसी कॉपी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी है मैंने, ठीक है, इसको करके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, या यू कैन गो टू माय वेबसाइट एंड यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर आल्सो, राइट। सो ये नोट्स की कॉपी मिल जाएगी, ज्यादा टेंशन मत ले, लेकिन सब कुछ सामने में आपके है। क्लियर का बेसिक मोटा मोटी एंगल मैं आपको बहुत बोलते हैं समराइज वे में पढ़ा देता हूं अच्छे से कि क्या क्या चीजें आपको काम में आएगी, ठीक है ना, क्या क्या काम में आएगी सुन ले अच्छे से। तो फिर डिफंक्ट कंपनी कैसे होती है, पहला डिफंक्ट कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है लेकिन काम नहीं कर रही है, एक्टिव नहीं है, उसका स्टेटस डॉर्मेंट। ऐसा केस जहां पे कि सर कंपनी बंद तो गई लेकिन कभी कंपनी काम नहीं कर रही थी तो कर दिया, काम करना शुरू नहीं किया, इन एनी केस कंपनी एक्टिव नहीं है, सब बंद कर दो, ठीक है। नीचे में रूल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको शायद पता है कंपनी एक्ट में सेक्शन नंबर 248 तो है, बट कभी भी कोई भी काम नहीं करता कंपनी एक्ट में। हमारे तो मेजर सेक्शंस कौन से वाले हैं, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो वी हैव टू फॉलो द रूल्स, बिना रूल्स के तो हमारा पत्ता भी नहीं हिलता, ठीक है। रजिस्ट्रार सुओ मोटो समझते हो ना, ये जो वर्ड है सुओ मोटो मतलब आरओसी क्या करेगा, कंपनी को स्टॉप ऑफ करेगा अपने मन से। एक होता है हमारे बोलने पे करेगा, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी, वो बाद में बताऊंगा। कंपनी को स्ट्राइक ऑफ आरओसी खुद कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई, उसको मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा कि कंपनी कभी बिजनेस नहीं कर रही थी, कभी नहीं कर रही है, फॉर्म नहीं भरती है, अकाउंट्स नहीं फाइल कर रही है, बैलेंस शीट P&L कुछ नहीं सर, फिर कंपनी बनी क्यों, बहुत सही सवाल है, कंपनी बनी क्यों? जब कंपनी को काम ही नहीं करना है तो कंपनी को बंद कर दिया जाए। जी हाँ बिल्कुल सही, और आरओसी का डिसीजन बहुत सही था, बंद कर देना चाहिए, कम से कम अकल तो आएगी। जिसको सच में काम करना है वो काम करेगा, और जिसको नहीं करना है सब
अच्छी चीज, तो सर बंद कर देना। लेकिन मेरे पास कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। आरओसी में रिमूव द नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज एज पर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 248। ओके, प्रोवाइडेड दैट फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंपनी शैल नॉट बी रिमूव्ड। नीचे में आपको कंपनी का नाम, ये नाम 10 का नाम नहीं, एक्चुअली ये 10 कैटेगरीज है। अगर आपकी कंपनी इन कैटेगरी में बैठे तो सर आपकी कंपनी स्ट्राइक ऑफ नहीं होगी। वेरी सिंपल। सर क्यों सर, समझ में आ जाएगा। देखो क्यों नहीं होगी। सबसे पहला शर्त, अगर कंपनी कौन सी हो, लिस्टेड। सर लिस्टेड है मतलब सर आप सेबी से भी रजिस्टर्ड हो, आप सेबी से रजिस्टर्ड हो तो सर आपको सेबी से बात करनी पड़ेगी, उसकी भी तो लिस्टिंग फी होती है। अच्छा लिस्टेड है मतलब सर कई सारे शेयर होल्डर होंगे। अरे बात समझो, लिस्टेड है तो मतलब शेयर होल्डर होंगे ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो ट्रेड करते होंगे सर, बहुत सारी बातें होंगी। सर ऐसे कैसे हो सकता है, बिजनेस नहीं कर रहे बोल, हाँ मालूम है ना, बिजनेस कर रहे तो कंपनी लॉ, बट सर है ना, तो लिस्टेड होने में आरओसी अकेले डिसाइड नहीं कर सकता। आरओसी विल ओनली फोकस ऑन कंपनी, बट देयर शुड बी एक्सचेंज, एससीआरए एक्ट, ये सब कुछ है सर जो क्या करेगा, बीच में आएगा। तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सर पहले उनसे पूछ लो। लिस्टेड कंपनी को आप स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते, खाली और बंद कर दिया, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2, कंपनीज दैट हैव बीन डिलिस्टेड। अच्छा डिलिस्ट हो चुकी है बट ड्यू टू नॉन कंप्लायंस, मतलब उन्होंने पाप किए थे और वो पापों का पश्चाताप अब हुआ है, ठीक है, वो पाप का घड़ा भर गया था कंपनी का, कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया, बट सर वो अब तक कि उसका पश्चाताप नहीं हुआ है, उसको अभी भी कुछ चीजें पे ऑफ करनी है स्टॉक एक्सचेंज वगैरह को। कंपनी बंद कर देंगे स्ट्राइक ऑफ करके, मजा नहीं आएगा सर, नहीं करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, वैनिशिंग कंपनी। अच्छा वैनिश, सर ये क्या होता है वैनिशिंग कंपनी, व्हाट इज वैनिशिंग कंपनी, एनीवन? वैनिश का मतलब, वैनिश का मतलब उड़ गई, तिलंते में चली गई, सुना डायलॉग सुना हुआ, तिलंते में चली गई, उड़ गई, वैनिश। कंपनी गई, सर गई कहां? एक कंपनी थी, लेट्स से प्राइवेट कंपनी, उसमें 2 डायरेक्टर्स थे, 2 शेयर होल्डर थे, लेट्स से हस्बैंड वाइफ, दोनों डायरेक्टर, वही शेयर होल्डर, वही कंपनी चलाते थे। दोनों की एक दिन कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, 5 साल पहले की बात है ये। कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, डायरेक्टर, दोनों डायरेक्टर मर गए ऑब्वियसली, तो वो दोनों डायरेक्टर ही थे, वही हस्बैंड वाइफ, शेयर होल्डर भी थे, शेयर होल्डर भी नहीं है, शेयर होल्डर किसी ने केस भी नहीं किया, कोई बिजनेस किया। सर जब सब कुछ था ही नहीं पहले से भी, और जो 2 लोग थे जो कंपनी चला रहे थे वो भी नहीं है, सर बंद कैसे करोगे? मतलब अब बंद करने के लिए यू नीड टू नोटिस टू कंपनी। सर किसको भेजोगे? सर कोई है जिंदा नहीं है, सर सब कुछ गायब हो गया है, वैनिश, अंडरस्टैंड, वैनिश मतलब उड़ गया, गायब, गया। तो अब जब कुछ है ही नहीं कंपनी में, बात किससे करोगे? स्ट्राइक ऑफ कंपनी करो। और हाँ, लेकिन कंपनी के स्ट्राइक ऑफ करने के लिए आपको कंपनी के डायरेक्टर से, सेक्रेटरी से, शेयर, अरे कुछ तो बात करनी पड़ेगी, प्रमोटर से, प्रमोटर भी वही थे, वही दोनों कंपनी बनाई, वही 2 लोग डायरेक्टर, वही 2 लोग शेयर होल्डर। जब सब कुछ खत्म तो सर स्ट्राइक ऑफ किसको करोगे? वैनिशिंग कंपनी को हम लोग बंद नहीं कर सकते, जो खुद अधमरा है, जो खुद मर चुका है। अरे बात समझ में आ रही? अंडरस्टैंड पॉइंट नंबर 3, वैनिशिंग कंपनी। याद करने के लिए याद कर सकते थे आप, खड़ा लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, वैनिशिंग कंपनी, याद करते, लेकिन समझो तो। चलिए पॉइंट नंबर 4, कंपनीज वेयर इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन। बहुत बढ़िया पॉइंट, सेक्शन नंबर 206, 207 ये सब चलता है हमारा, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन, आरओसी, सेंट्रल गवर्नमेंट, एसएफआईओ, लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं और आप बोलते सर हम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे, पागल हो क्या? ठीक है, सेक्शन 206, 207 कंपनी एक्ट का, ये वाले एक्ट का, और 234 पुराने कंपनी एक्ट का। सब पुराना कंपनी एक्ट क्यों? 2012 में, सुनो, 2012 में क्या चालू हुआ होगा? इंस्पेक्शन शुरू हुआ होगा, अब तक खत्म नहीं हुआ। तो 2012 में जो इंस्पेक्शन शुरू हुआ होगा उस समय वो कौन से एक्ट में होगा? 56 सेक्शन कौन सा होगा? 234। नए कंपनी एक्ट में अगर इंस्पेक्शन शुरू हुआ होगा तो 206, 207, ठीक है। तो जिसका इंस्पेक्शन चल रहा है या रिपोर्ट बनाई आरओसी ने, सबमिट की हुई है, और मैटर अभी भी क्या है? अंडरस्टैंड द वर्ड, पेंडिंग, मैटर पेंडिंग है, स्ट्राइक ऑफ नहीं होगा। जिसपे ये सब तो बहुत ही आसान है, जिसपे क्या चल रहा है? कोई प्रोसिक्यूशन, और सर आपको कंपनी क्या करनी है? बंद करनी है, क्या ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। कोर्ट में केस चल रहा है, पेंडिंग है, पॉसिबल नहीं है। कंपनी विच हैव एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स, और वो डिपॉजिट क्या अब तक आउटस्टैंडिंग, पे ही नहीं किया है। मैंने बोला था डिफंक कंपनी, जिसपे कुछ भी नहीं होना चाहिए, सर आपकी कंपनी में तो डिपॉजिट्स है जो रिपे नहीं हुआ है, स्ट्राइक ऑफ नहीं होगा। जिस कंपनी में चार्जेस है, मतलब लोन लिया था, याद है, CHG 1, CHG 2 चार्जेस चैप्टर कभी पढ़ा होगा आपने,
CHG1 CHG2 उस पर CHG4 भरना पड़ता है। जिस दिन आपने क्या किया, लोन रिपे किया, CHG4 भर। सर लोन रिपे नहीं हुआ है, मतलब अभी भी लोन आउटस्टैंडिंग है कंपनी के रिकॉर्ड्स में, तो नहीं हो पाएगा। सेक्शन 25 कंपनी पुराने कंपनी एक्ट में, और सेक्शन 8 सबको समझता होगा नए कंपनी एक्ट का। सेक्शन 8 कौन सी कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो बच्चों समझ में आ गया। टोटल मैंने आपको 8-9 कंपनी बताई, एक बार फिर से सुन लो। कैसे कौन सी कंपनी बताई मैंने, कौन सी कंपनी, पहली लिस्टेड, ठीक है। दूसरी लिस्टेड थी, मतलब जो क्या हो चुकी है, डिलिस्ट हो चुकी है, बट इस पर अभी भी नॉन कंप्लायंस के चार्जेस है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 जो कंपनी कौन सी है, वैनिशिंग। सबको समझ में आ गया वैनिशिंग का मतलब क्या होता है। पॉइंट नंबर 4 कौन सी कंपनी बताई थी मैंने आपको, जिसपे क्या चल रहा है, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। 234 पुराना कंपनी एक्ट, 20067 नया कंपनी एक्ट चल रहा है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 5 इंस्पेक्शन तो हो गया, इसके अलावा इस पे कोई कोर्ट में केस पेंडिंग है, कोर्ट में केस पेंडिंग है, ठीक है, कोई प्रोसिक्यूशन चल रहा है, ठीक है। चार्जेस अब तक के पे नहीं हुए, मतलब इस कंपनी पे लोन पेंडिंग है अभी भी, और लोन सेटिस्फाई अब तक के किया नहीं है, ठीक है, चार्जेस पेंडिंग है। पॉइंट नंबर 7 मैंने आपको बताया था कौन सी कंपनी का, जिस कंपनी में पॉइंट नंबर 7 जिस कंपनी में चीजें फॉलो नहीं हो रही, ये सब चीजें, ठीक है, जिसमें भी कवर नहीं हो रहा है, को क्या कंपनी को स्ट्राइक ऑफ नहीं करना है, क्योंकि सर उस कंपनी में चीजें अभी भी बैलेंस है, ठीक है। तो क्या क्या बचा अपना, 1-2 पॉइंट बच गया शायद, और एक बार देख लो, ठीक है, ये कवर कर लिया। डिपॉजिट रह गया, सॉरी डिपॉजिट रह गया, ठीक है, वो एक बार पॉइंट डाल देता हूं मैं वहां पे, डिपॉजिट रह गया था। जिस कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया लेकिन अब तक के वो भी पे नहीं किया। और पॉइंट नंबर 8 कौन सी कंपनी थी, सेक्शन 8 या पुराने कंपनी एक्ट में सेक्शन 25 कंपनी। ये जितनी भी कंपनी के नाम मैंने लिखे हैं यहाँ पे अंदाजन समझ लीजिए, ये कंपनी को हम लोग स्ट्राइक ऑफ नहीं करेंगे सेक्शन 248 में। अदरवाइज कोई भी कंपनी इसके अलावा हो तो स्ट्राइक ऑफ करना बेहद आसान है और करना चाहिए भी, ठीक है। तो पढ़ लेते एक बार, देख लो अच्छे से, क्लियर सारे पॉइंट्स, क्लियर सारे पॉइंट्स, ये सारी बातें हमने पढ़ ली अच्छे से, ये एक बार कवर कर लीजिए। सर कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं, एक फॉर्म का नाम दिया मैंने आपको STK1, तो ROC क्या भेजेगा आपको, एक STK1 नाम का एक फॉर्म भेजेगा, लेटर भेजेगा। लेटर में लिखा रहेगा कि सर चूंकि आपकी कंपनी, इसको हम लोग एक नाम भी दे देता हूं मैं, वी ऑल्सो कॉल इट शो कॉज नोटिस। सुन लो अच्छे से, ठीक है ना। व्हाट इज दिस, हम लोग बोलते हैं शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस। क्या होता है ये बच्चों, कारण बताओ। इसमें क्या होगा, इसमें ROC पूछता है आपसे कि सर हमको आप पे शक है कि सर आपकी कंपनी एक्टिव नहीं है और हमको आपके कंपनी को बंद करना, स्ट्राइक ऑफ। रिप्लाई विद इन, बताएगा आपको 15 डेज, रिप्लाई विद इन 30 डेज कि सर आपकी कंपनी को क्यों ना बंद किया जाए। शो कॉज, कारण बताओ क्यों आपकी कंपनी को बंद ना करे, आप रिप्लाई करना। अगर आप प्रूव करते हो सर मेरी कंपनी को बंद मत करो, आपकी कंपनी बंद नहीं होगी, राइट। तो शो कॉज नोटिस बहुत अहम चीज है इस टॉपिक में, वो आप पढ़िएगा। और आपको कितना टाइम मिल रहा है, देखो यू आर गेटिंग 30 डेज टू गिव योर रिप्रेजेंटेशन। अंडरस्टैंड द वर्ड रिप्रेजेंटेशन, अपना दलील, अपना साइड रखने के लिए आपको कितना मिल रहा है टाइम, यू आर गेटिंग 30 डेज। तो रिप्लाई विद इन 30 डेज, क्यों आपकी कंपनी बंद ना करे। तो 2 बातें सुन लो अच्छे से। ROC ने नोटिस भेजा, आपकी कंपनी बंद करना वो भेज चाहते हैं, मतलब स्ट्राइक ऑफ आना चाहते हैं। यू रिप्लाई विद इन 30 डेज, क्यों नहीं करना चाहिए। इफ यू हैव अ वैलिड आंसर, बंद करेगा। वैलिड आंसर क्या हो सकता है, सर हम काम शुरू कर रहे हैं, हमने काम शुरू कर दिया है, आपको गलत फहमी हुई है, जो भी है, बट सर बातें कौन सी बताएंगे जो सही हुआ। कंपनी सच में बंद थी, पिछले 20 साल से काम नहीं कर रही है, बट आप क्या बोलते हैं ROC को, हाँ मेरी मर्जी, मेरी कंपनी, मैं काम करूं नहीं करूं तुम्हारा क्या जाता। सर मुझोरी नहीं, तो बात नहीं अच्छा करेंगे, उससे पूछा काम, सॉरी काम करने हैं, सबूत दो, या तो फिर बात मान लो सर कि हमारी कंपनी एक्टिव नहीं है, तो आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, राइट। ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है। सर मान लेते हैं बंद होगी कंपनी, क्या कंपनी का नाम वापस रिस्टोर हो सकता है। जी हाँ, सेक्शन नंबर 252 है नए कंपनी एक्ट का, वो बोलता है सर टाइम दिया आपको, यहाँ पे टाइम पे अंडरलाइन कर लेना, टाइम ओपिनियन ऑफ किसका, NCLT के ओपिनियन पे यू आर गेटिंग अ टाइम ऑफ 3 ईयर्स। ये 3 ईयर्स पे ध्यान दे देना, ठीक है, 3 ईयर्स। व्हाट इज दिस 3 ईयर्स, सुन लो अच्छे से। अगर कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई, बंद हो गई, मतलब अब बंद होने के तो नुकसान किसको हो सकता है, क्या कंपनी में एम्प्लॉय हो सकते हैं, कंपनी में क्रेडिटर्स होंगे जिनका पैसा पेंडिंग हो गया। सर देखो, एनी पर्सन, सुन ले अच्छे से, एनी पर्सन अग्रीव्ड, एनी पर्सन दैट कैन बी कंपनी एम्प्लॉइज,
shareholder, whatever. By an order of registrar notifying the company has dissolved to file an appeal to the tribunal within period of 33 years from the date of order of the registrar, and if tribunal thinks fit, मतलब ओपिनियन में अगर है कि रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम रजिस्टर इज नॉट जस्टिफाइड, मतलब एनसीएलटी को लगता है कि नाम वापस से आना चाहिए, उसका रिमूवल जस्टिफाइड नहीं था, किसका, कंपनी का, तो सर ट्रिब्यूनल क्या दे सकता है, इट में ऑर्डर रिस्टोरेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। बात समझ में आ गई सिंपल। तो लेट्स से अगर अभी कंपनी, किसी कंपनी में आप सप्लायर हो, किसी कंपनी में आप शेयर होल्डर हो, किसी कंपनी में आप एम्प्लॉई हो और अभी कंपनी बंद कर दी गई है, आपको एतराज है इस बात को लेकर, तो यू टॉक टू एनसीएलटी। एनसीएलटी अगर ठीक समझते तो वो आरओसी को बोलेगा कि सर नाम वापस करो, पर ये सब कार्यक्रम कब तक करेंगे आप, 3 साल में। अगर आपको 5 साल बाद लगता है, सर ऐसे लोगों को बहुत लगता है, ठीक है, लगना है ना, मुझे ऐसा लगा, तो लगना कि मुझे लगा, सर आपको तो कभी लगता है, तो क्या आप सब खड़े हो गए आओगे क्या? हर चीज का एक टाइम होता है, देयर इज द लॉ ऑफ लिमिटेशन। आप पढ़ते हो ईसीएल में एक टॉपिक है आपको, लॉ ऑफ लिमिटेशन। एवरी पॉइंट हैज अ टाइम ऑफ पीरियड within which you have to apply everything। तो you are getting 3 years, सर मजाक थोड़ी है। फिर भी अगर आप टाइम पे नहीं आते, आरओसी आपकी बात नहीं मानेगा, ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान दीजिए। राइट, क्लियर है। ट्रिब्यूनल विल गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड बीइंग हर्ड ऑफ टू आरओसी, मतलब आरओसी और कंपनी जो बंदा दोनों से बात सुनेगा और फिर ठीक है विद इन 3 years क्या करेगा, नाम ठीक है रिस्टोर कर सकता है। रिस्टोर किया तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, बहुत सिंपल सर, एक बहुत बढ़िया लाइन पढ़ रहा हूं, सुन लेना। इफेक्ट ऑफ एन ऑर्डर ऑफ रिस्टोरेशन टू द नेम इज दैट द नेम विल बी इन एज सेम पोजीशन एज इफ द नेम ऑफ द कंपनी हैज नेवर बीन स्ट्रक ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर नाम रिस्टोर हो गया तो सर कंपनी 3 साल पहले जैसे थी वैसे हो गई, तो यू टेक इट एज अ ड्रीम, सपना था, एक बुरा सपना, कंपनी को स्ट्राइक ऑफ किया गया था, रात को सोए स्ट्राइक ऑफ हो गई, सुबह उठे सपना था, कंपनी स्ट्राइक ऑफ नहीं हुई है, तो यू ट्रीट इट एज अ ड्रीम। सपना आया था और कंपनी क्या हो गई थी, स्ट्राइक ऑफ हो गई थी। उस कंपनी क्या, ऐसा समझ लो जैसे आप कभी स्ट्राइक ऑफ हुए ही नहीं थे, इट वॉज जस्ट अ ड्रीम, अ बैड ड्रीम, ठीक है, विच कॉस्ट इनकन्वीनियंस टू सम पीपल, जिन्होंने किया। आप रिस्टोर कर लो, राइट। वो कैन अप्लाई, ये मैंने बोला ना ऊपर में लिखा हुआ था, एनी पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान रखना, एनी पर्सन। अरे बट सर एनी मतलब कौन, रास्ते में घूमने वाला बंदा भी एनी, जिसका पर्सनल कंपनी में, और 3 लोग डिफाइन किए, ठीक है, कंपनी, मेंबर एंड क्रिएटर। अ थर्ड पार्टी अनलेस ही इज अ क्रिएटर हैज नो लोकस स्टैंडी, मतलब उसको कोई अधिकार नहीं है थर्ड पार्टी को, मेंबर एंड क्रिएटर। तो सर क्या कोई थर्ड पार्टी केस कर सकता है, नो, सिंपल है। बट अगर मान लो केस लॉ है इस पर, केस लॉ सुनो अच्छे से, एक कंपनी है, उस कंपनी में कुछ एम्प्लॉइज थे, उन एम्प्लॉइज की 3 महीने से सैलरी ड्यू है उन एम्प्लॉइज की, और कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाता, क्या वो एम्प्लॉइज केस कर सकते हैं क्या वो एम्प्लॉइज कंपनी है, नहीं। क्या वो कंपनी एम्प्लॉइज मेंबर्स है, नहीं। क्या वो एम्प्लॉइज क्रिएटर्स हैं, नहीं, सब एम्प्लॉइज है, तो क्या वो केस कर सकते हैं। अब अगर आधा पढ़ोगे तो रटने के बाद कंपनी, क्रिएटर और मेंबर, हाँ, चौथा कोई भी आया तो ना बोलना। आधे बेवकूफ लोग ऐसे रहेंगे जो याद कर लेंगे। आप समझो जरा, क्या ये एम्प्लॉई जिसकी सैलरी 3 में से ड्यू है, क्या ये बंदा कंपनी के लिए क्रिएटर हो गया, हुआ ना, क्रिएटर हुआ। तो अगर क्रिएटर हुआ है तो क्या ये केस करेगा, जी हाँ ये केस करेगा, राइट। ये भी एक बार पॉइंट अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो ये पॉइंट भी अंडरलाइन करेंगे आप, जो मैंने बताया आपको कि क्रिएटर जो है बंदा कंपनी का, तो वो क्या वो केस कर सकता है कंपनी में, तो वो एक बार आप ध्यान दीजिएगा। कंपनी करेगी, मेंबर करेगा, क्रिएटर करेगा, तीनों करेंगे। एम्प्लॉय करेगा, सर एम्प्लॉय करेगा अगर वो क्रिएटर कैटेगरी में आता है। अच्छा, क्या एम्प्लॉय के पास सर्टिफिकेट शेयर्स भी हो सकते हैं, तो क्या वो कंपनी का मेंबर भी हो सकता है, जी हाँ। तो मेंबर, बात समझो, 3 लोग लेकिन उनकी लेवल होनी चाहिए वैसे, ठीक है ना। चलिए, हाँ भाई, अब अभी तो मैंने बताया आपको, ये था वॉलंटरी। एक बार इसको अपन समझ लेते, एक बार फ्लो चार्ट बना के फिर बात करेंगे। देखो, तो अब तक जो भी बात की मैंने, स्ट्राइकिंग ऑफ सेक्शन नंबर 248, ठीक है, इसमें 2 सेक्शंस हुए, ठीक है, सब सेक्शन 1 और 2,
ठीक है। तो 1 में नॉर्मली क्या हो रहा है, अभी हम लोग पढ़ने वाले ये वाला, ठीक है ना। अब देखो ये हम लोग पढ़ेंगे रूल 4 सबसेक्शन 1 वाला। अब सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, सुनो अच्छे से, ठीक है। तो 1 क्या बोलता है कि 1 बोलता है आरओसी सुओमोटो, मतलब कैसे, मैंने बताया था आपको, खुद की मर्जी से वो स्ट्राइक ऑफ कर देगा। 2 क्या बोलता है, 2 में क्या करेगा, कंपनी अप्लाई करेगी। वो कंपनी जिस कंपनी को स्ट्राइक ऑफ का नहीं आया, बट इसको लगता है कि सर मेरी कंपनी भी क्या होनी चाहिए, स्ट्राइक ऑफ, जिस कंपनी को लगता है, ठीक है। और रूल ध्यान रखना, यहां पे लगेगा रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, कितना सिंपल है, ठीक है। ये फ्लोचार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। सेक्शन 240 दो सेक्शंस, सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 आरओसी खुद के मर्जी से स्ट्राइक ऑफ करेगा। सबसेक्शन 2 आरओसी नहीं कर रहा है किसी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ, बट उस कंपनी को लगता है कि सर मुझे स्ट्राइक ऑफ क्यों नहीं कर रहा है, तो वो कंपनी भी क्या कर सकती है, अप्लाई कर सकती है स्ट्राइक ऑफ के लिए, बट उसके लिए उसको कुछ फॉर्म भरने पड़ेंगे। कौन सा फॉर्म बताया था मैंने आपको, STK1। अच्छा ये बहुत सिंपल सा है। STK1 क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, आरओसी नोटिस भेजेगा, रिवाइव करनी है तो रिप्लाई करना, रिवाइव नहीं करनी तो रिप्लाई मत करना। नो रिप्लाई स्ट्राइक ऑफ, क्योंकि 30 डेज का टाइम दिया था उसने, 30 डेज में रिप्लाई नहीं आया, कंपनी बंद। कितना बढ़िया हो गया, कंपनी स्ट्राइक ऑफ STK1 में। यहां पे हम लोग फॉर्म भरेंगे STK2 3 4, ये सब बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। देखो कैसे होता है, 3 4 क्या है वो सब समझ में आ जाएगा। देखो, an application for removal of name of company under subsection 2 of section 248 shall made in STK2 with the fees of 5,000 rupees, 5,000 रुपए के फी पर 5,000 रुपए भरना पड़ेगा। उस भरकर आप क्या कर सकते हो, कंपनी को स्ट्राइक ऑफ। कितना सस्ता है, अगर आप जाएंगे NCLT वाइंड अप करने, पैसे लग जाएंगे आपको इतने, वकील NCLT का जो लॉयर रहेगा वो सबकी फीस और फिर कोर्ट फीस, कितना टाइम कितना लगता है, बहुत खर्चीला काम है। बेस्ट है STK2 भरिए, बट सर शर्त याद रखना, कंपनी कौन सी होनी चाहिए, डिफंक्ट। कंपनी डिफंक्ट नहीं है, एक्टिव है, तो एक्टिव कंपनी वाइंड अप ही होगी। एक्टिव कंपनी कभी स्ट्राइक ऑफ नहीं होती। स्ट्राइक ऑफ से कौन सी कंपनी होती है, डिफंक्ट। ये आपको अच्छे से मालूम हो गया होगा, सिंपल सा टॉपिक है। अच्छा, साथ में आपको 2 चीजें देनी पड़ेगी, STK3 में इंडेमनिटी बॉन्ड, STK4 में एफिडेविट। ये 2 वर्ड ध्यान रखना, STK3 में इंडेमनिटी बॉन्ड, STK4 में एफिडेविट। सर ये 2 वर्ड क्या है सर, STK3 में इंडेमनिटी बॉन्ड, कभी सुना आपने वर्ड इंडेमनिफाई करना, तो यू आर गिविंग टू आरओ कि सर हम जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, हमारी कंपनी सच में इनएक्टिव है, डिफंक्ट है, हम काम नहीं करते कभी, और सर हमारी कंपनी को क्या कर दो, आप नाम हटा दो, हमारा एक्टिव कर दो हम। फिर और से पूछता है कि और अगर तेरे को मैंने बंद कर दिया और बाद में कोई लोग आए तो बोलते सर मैं हूं ना, मैं देता हूं अपनी जबान, इंडेमनिटी गारंटी, इंडेमनिटी बॉन्ड कि सर मेरे होते हुए अगर कंपनी बंद होने के बाद या नाम स्ट्राइक ऑफ होने के बाद भी कोई बंदा आता है पैसे मांगने के लिए, तो सर मैं उसको अपने पर्सनल लेवल पे पैसे दूंगा। मैं मतलब कौन, डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स आर गिविंग इंडेमनिटी बॉन्ड नोटराइज्ड बाय एवरी डायरेक्टर। वो लिख के देगा STK3 कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच है, 100% सही है, कंपनी को बंद कर दीजिए, नाम स्ट्राइक ऑफ कर दीजिए। पहली बात तो कोई लायबिलिटी आएगी नहीं, और अगर आई तो सर मैं वादा करता हूं कि मैं बोलूंगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, वो डायरेक्टर्स बोलेंगे। और एफिडेविट एक होगा, पॉइंट नंबर 3 STK4 में। एफिडेविट की सुना होगा, एफिडेविट को बोलते हैं हम हिंदी में शपथ पत्र। तो दे आर राइटिंग इन अगेन स्टैम्प पेपर कि सर वॉट एवर वी हैव सेड राइट नाउ टिल डेट इज ट्रू, फेयर एंड करेक्ट। 100% सही है, सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। यही चीज अगर होती है ना कोर्ट में, तो हम बोलते ना मैं गीता पे हाथ की कसम खा रहा हूं, जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच्ची सेवा कुछ नहीं बोलूंगा। सही, जब आप कोर्ट में नहीं जा रहे तो यू नीड टू गिव एफिडेविट, शपथ पत्र। शपथ ही है ये, कसम खा रहे हैं आप, ओथ दे रहे हैं कि हम सच बोल। STK3 STK4 ये दोनों फॉर्म आप अटैच करेंगे STK2 में। तो एक आपके लिए मैंने STK2 निकाल के रखा हुआ है, देखिए ये फॉर्म है ROC का एक्चुअल फॉर्म है, आप इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप सिन नंबर भरेंगे, ठीक है, सिन नंबर और नेम है अपने आप आ जाएगा। आपको याद है प्रीफिल समझते होंगे आप, प्रीफिल करोगे तो अपने आप आ जाएगा। अभी मेरा उतना टॉपिक काम नहीं है। लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, सर लिस्टेड है तो टिक करो, जैसे भी रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया,
मैं सब करके दिखा रहा हूँ आपको, वैसे हो जाएगा। अगर डिलिस्टेड है क्या, नहीं, ये कर दिया टिक, ये टिक कर दिया, ये टिक कर दिया, जो भी आपको टिक करना है आप इसको टिक कर दो। फिर यहाँ पे आप चीजें लिख दो अपनी, जो भी आपको चीजें लिखनी है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो चीजें, देखो अंदर में भरा जा रहा है ना, तो आपको जो लिखना है आप लिखो यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनी का एक्टिव कौन सा बिजनेस था वो आप यहाँ पे लिखो, जो भी आपको लगता है, ठीक है। फिर कंपनी कितने सीईओ डायरेक्टर्स है वो लिखो आप, उनके डी नंबर है क्या, पैन नंबर है क्या, ठीक है। अगर मान लो मैंने अब डी नंबर लिखा, एग्जाम्पल लेट्स से मैं किसी का डी नंबर लिख रहा हूँ, वैसे तो आपको मालूम पड़ जाएगा किसका ये, जानते हैं ना किसका ये डी नंबर, ठीक है। यहाँ पे जाके प्रीफिल कर दो, प्रीफिल करते बराबर रतन टाटा साहब का नंबर और डेटा पर यहाँ पे आ जाएगा। ये सब फॉर्म तब होगा जब ओरिजिनल फॉर्म भरेंगे, ठीक है। अभी मेरे को उतना भरना नहीं है और ये सब बात। और फिर यहाँ पे पूरा नाम वाम, जो भी आपका नाम वाम लिखना है लिखो, एसआर नंबर लिखो, ठीक है, ये सब लिखेंगे। और देखो ये देखो अच्छे से मिला, रिजोल्यूशन बोर्ड रिजोल्यूशन वगैरह होगा वो, फिर जनरल मीटिंग में पूछा होगा अपने वो रिजोल्यूशन। एसटी के 3 मिला आपको, इंडेमनिटी बॉन्ड, एसटी के 4 मिला आपको, एफिडेविट। ये सब आप क्या करेंगे यहाँ पे अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद डिन नंबर डाल देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे आखिरी में CACS हम लोग साइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप साइन करोगे। लेट्स से मैं अगर साइन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अपना मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, मेंबरशिप नंबर, मेरा CP नंबर मैं यहाँ पे लिख दूंगा और मैं बस फॉर्म अपलोड कर दूंगा, चेक फॉर्म करके सबमिट, ठीक है। तो दिस इज ST के 2 बराबर। ये पॉइंट देखिए अच्छे से, ST के 3, 4 जो मुझे दिखाना था आपको मेन। और खुद फॉर्म का नाम क्या है, ST के 2। टॉपिक का नाम क्या पढ़ लो अच्छे से, एप्लीकेशन बाय द कंपनी टू ROC फॉर रिमूविंग इट्स नेम फ्रॉम रजिस्ट्रार। कंपनी खुद अपना नाम निकालना चाहती है, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये फ्लो चार्ट ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला साइड कंपनी खुद अप्लाई कर रही है रूल 4 में, तो एज पर दैट उनको ये 3 फॉर्म का जिक्र करना होगा। 3 ST के 2 एक फॉर्म रहेगा, उसमें 3 रहेगा इंडेमनिटी और 4 रहेगा एफिडेविट। बस अगर आप ये लगा लो, इसमें आपको बताऊं क्यों बता रहा हूं आपको मैं, क्योंकि आपको एग्जाम में आ सकता है ये कि कैसे इंडेमनिटी बॉन्ड बनाते हैं, कैसे एफिडेविट बनाते हैं, ये सब आपको आ सकता है। तो आपको एक बार मालूम होना चाहिए कि एफिडेविट में लिखते क्या क्या है। बस एक बार जब कंपनी स्ट्राइक अप हो जाएगी तो ST के 7 में योर नेम वुड बी पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट में आपका नाम पब्लिश होगा। लेट मी टेल यू, एग्जांपल देता हूं आपको। देखो एक अच्छा एग्जांपल आपको देखेगा, मजा भी आएगी सुनने देखने में, ठीक है ना। लेट्स से मैं आपके सामने में MC की वेबसाइट खोलता हूं, ठीक है। देखो ये वेबसाइट MC की, ये खोला मैंने आपके सामने में, जस्ट 5 मिनट ध्यान देना, मजा आएगा। पब्लिक नोटिस, देखो मैंने देखा है यहाँ पे नोटिस आ रही है, किस किस ROC ने कितनी नोटिस दी हुई है, अहमदाबाद, ये सब है। लेट्स से अपन बात करते हैं, मैं फिलहाल बात करता हूँ मुंबई ROC का। मुंबई ROC देखो किस किस डेट पे कितना दिया हुआ है, ठीक है ना। ये डेट्स दिख रही होंगी आपको, सबसे ऊपर वाला लेते हैं अपन, 18 मई वाला, सबसे ऊपर वाला ये लिया मैंने, ये खुलेगा अब, ठीक है, खुल गया। देखो पढ़ो अच्छे से, ST के 5 मिला, ST के 5, इसमें उन्होंने नोटिस भेजा सब लोगों को। देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग कंपनी, ये पढ़ो पॉइंट नंबर 1, ये देखो यहाँ से 1 मिला। नोटिस इज हियरबाय गिवन दैट ROC हैज रीजनेबल कॉस्ट टू बिलीव दैट द फॉलोइंग कंपनीज आर नॉट कमेंस बिजनेस। और कितनी कंपनी है, पॉइंट नंबर 2 पढ़िए, द फॉलोइंग कंपनी, लिस्ट है 8000 कंपनियां, इतनी कंपनियां। लेट मी टेल यू, मैं भी खुद प्रैक्टिस करता हूं नागपुर में, मेरे पास कम से कम 45-50 कंपनीज के काम आए हुए हैं स्ट्राइक ऑफ के मेरे पास, ठीक है, नागपुर में मैं जहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ अपने ऑफिस में। मैं और मेरी पार्टनर जो हम लोग देखते हैं कंपनी को, वी हैव 45 कंपनीज एंड दैट टू ऑल्सो अज्यूमिंग कि मैं प्रैक्टिकली ज्यादा इन्वॉल्व हूं नहीं, बिकॉज मेरा पूरा ध्यान जाता है कोचिंग में। अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं प्रैक्टिस में तो 300-400 कंपनी का काम आपको आ सकता है, इतनी कंपनी सर, और वो भी अकेले मुंबई के ROC में। ऑल इंडिया में कितनी की पता करो, देखो ये लिस्ट दी है पूरी इन्होंने, मिला, ये लिस्ट दी हुई है, ये मैंने निकाला। देखो सब कुछ कहां से निकाला मैंने, वेबसाइट से, ठीक है। मैं इसको खत्म करूंगा तो बहुत लंबा लंबा जाते जाएगा, देखो कितनी लिस्ट है, मैं इसको ऊपर कर रहा हूं, खत्म नहीं होगा, ये लंबी लिस्ट है। 8000 कंपनी है भाई, इतनी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ का नोटिस जा चुका है, और ये सिर्फ अकेले मुंबई की बात चल रही है। ये आपके सामने मैंने लाइव निकाला है इस वेबसाइट से। ऐसे अगर आप जाएंगे किसी भी, कोलकाता जाएंगे, कोलकाता में आपको लिस्ट मिल नाम और वहां पे भी नाम मिलेगा कुछ। कोलकाता ROC में कितनी कंपनी है भाई, देखते हैं, ठीक है। इन्होंने भी कुछ कंपनी को नोटिस भेजे हुए, देखो इतनी कंपनी इनके पास भी है, कोलकाता के पास मिल रहे सबको। देखो इतने नाम है, कितने नाम इन्होंने दिए हुए हैं, और ब्राइट कमोडिटीज, ब्राइट एग्रो, क्या 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 नाम दिया हुआ है, कितने नाम है। मैं आपको एक बार लास्ट तक ले जाता हूं। 11,000 कंपनियां, 12,000 कंपनियां, 11,955 लास्ट कंपनी देखिएगा, 12,000 कंपनी, ठीक है। ROC ने बताया ये वाली बात, ये ROC ने लिस्ट पब्लिश की हुई है, ये मैंने नहीं बोला, पब्लिश किया ROC ने, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सब बातें, ये सब आपको लाइव दिखा रहा हूं मैं वेबसाइट पे,
काम में आएगा। आप सोचेंगे सर ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ, अरे भाई मेरा काम ही वही है, मुझे पढ़ाना आता नहीं ऊपर ऊपर से कभी भी, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि हर चीज डीप में जाके हम लोग समझे इसको। खैर वापस आते हैं, तो ये हमारा बात चल रही थी, दैट्स इट। और ये क्वेश्चंस देखिए, एक आधा कुछ एग्जाम में आ गया, एक दो क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चैप्टर था, ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल सिंपल चैप्टर। एक बार फिर से देख लो फटाफट क्या बताया मैंने, इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको चैप्टर का, ठीक है। एक नोट दिया था पहले, फिर बता दिया स्ट्राइक ऑफ क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, रीजन क्या होता है, कौन सी कंपनी स्ट्राइक ऑफ नहीं होंगी, लिस्टेड, ठीक है, डिलिस्टेड हो गई लेकिन उस पर कंप्लायंस का केस चल रहा है, और फिर वेनिश कंपनी इंस्पेक्शन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुराने कंपनी एक्ट का, नए कंपनी एक्ट का, डिपॉजिट पे नहीं किया, बहुत सारी बात है, ठीक है ना, सब लिख के भी दिया बाजू में। और फिर से कैसे स्ट्राइक ऑफ करेंगे, ST के नाम का फॉर्म भरेंगे, 30 दिन का मौका देंगे, कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो जाएगी। स्ट्राइक ऑफ के बाद रिस्टोर हो सकता है, हाँ जी, 3 साल बाद, 3 साल के अंदर रिस्टोर हो सकता है। नाम NCLT के पास जाना पड़ेगा आपको। एंड आपको समझ में आ रहा है आपकी क्यों ये टॉपिक अभी आया, क्योंकि यहाँ पे NCLT जिक्र हुआ है। NCLT अब तक के एप्लीकेबल नहीं हुआ था, अब NCLT लागू हो चुका है, तो ये टॉपिक भी आ चुका है, ठीक है। तो ये टॉपिक भी बड़ी अच्छे से, इफेक्ट, हु कैन अप्लाई एंड हाउ कैन यू डू इट वॉलंटरीली, क्या कंपनी भी खुद स्ट्राइक ऑफ कर सकती है अपने आप को, ये फॉर्म्स मैंने आपको बताए, ठीक है ना। सो आई होप कि मैंने आपकी सारी बातें कवर की है यहाँ तक के, और सारी बातों को मैंने आपको डिस्कस करते हुए अच्छा। सो आई होप दैट दिस टॉपिक इज वेरी मच क्लियर। If it come for exam for you can say 4-5 marks also, it will be very beneficial in this half an hour, right? So we'll take your leave now. वापस आता हूँ कुछ नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे और अच्छे से चीजों को सीखते रहे, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।